औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से आज हम आयत नंबर 13 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, सो निकल, बेशक तू ज़लीलों में से है। अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए यहाँ पे हम हज़रत आदम और इब्लीस की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि जैसा कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे कौन सा हुक्म रोकता है सजदा करने से। तो उसने कहा कि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ, तो मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। और उसने तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू आसमान से उतर जा, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि आसमान में रहकर तू तकब्बुर करे। वाहबिद कहते हैं ऊपर से नीचे आने को। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा, निकल जा तू यहाँ से। अब देखें ये कितनी ज़िल्लत है। तो अल्लाह ताला ने उससे ज़लील नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने अमल की वजह से ज़लील हुआ है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम तकब्बुर की वजह से यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जन्नत में तकब्बुर वाले नहीं जा सकते। तो हम अल्लाह ताला के साथ तकब्बुर तो नहीं करते, क्योंकि हम बहुत नमाज़ें पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं, हम रोते हैं अल्लाह के आगे। लेकिन क्या हमें पता है कि इंसानों के साथ हम लोग तकब्बुर करते हैं या नहीं करते? किसी को छोटा समझा, ये क्या है, ये तो बहुत गरीब है, इसके साथ हम क्या बात करें। तो हम अल्लाह ताला के साथ तो नहीं करते, लेकिन इंसानों के साथ कर जाते हैं। किसी को फ़कीर समझना किसी भी वजह से, दौलत की वजह से, इल्म की वजह से, स्टेटस की वजह से, तो ये तकब्बुर में आ जाता है। जब भी अपने से बड़ी उम्र वाले को देखें तो ये सोचें कि उसको कितनी लंबी उम्र मिली है, तो उसने कितनी नेकियां की होंगी। और जब अपने से छोटी उम्र वाले को देखें तो ये सोचें कि उसके गुनाह कितने कम होंगे। ठीक है। और नेकी का तकब्बुर आप देखें ना, अगर हमने 4 सिपारे पढ़ नहीं लिए तो बस अब हम तो नेक और पारसा बन गए हैं और बाकी सारी दुनिया में गुनहगार नज़र आ रहे हैं। देखिए ये बात याद रखें हमेशा कि गुनाह से कराहत और नफ़रत होनी चाहिए, लेकिन इंसानों से हम नफ़रत नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए। लेकिन उनको हम हकीर नहीं देख सकते और ना समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे ये भी आता है कि क़यामत के दिन इंसान देखेगा बाज़ लोगों को जो अल्लाह अल्लाह करते थे, लेकिन वो जहन्नुम में होंगे। और कुछ लोग जो दुनिया में कुछ भी नहीं समझे जाते थे, उनका कोई मकाम ही नहीं था, और वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जब इंसान तकब्बुर करने लगता है ना, तो उसकी नेकियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अब आप देखें कि शैतान भी कम नेक नहीं था, उसने बहुत नेकियां की थी। वो तो जिन था, लेकिन वो फरिश्तों के स्टेटस पर पहुंच गया अपनी इबादत की वजह से, और वो उनके साथ रहा करता था। लेकिन जब तकब्बुर ज़ाहिर हो गया तो अल्लाह ताला ने उसे निकाल दिया कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, और तकब्बुर हर चीज़ का हो जाता है, नेकी का, माल का, इल्म का, अपनी अच्छी चीज़ों का, हर चीज़ का तकब्बुर हो सकता है। ये बात समझें कि हम तकब्बुर किस चीज़ का करें। हम अगर अभी अच्छे बने हुए हैं, हम नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिरी वक्त में हमारा ईमान क्या होगा, क्योंकि इंसान का ईमान का लेवल बदलता रहता है और वो अल्लाह ताला के सामने भी डिफरेंट स्टेटस पे होता है। जब उसका ईमान का लेवल कम होता है, उसका डिफरेंट स्टेटस होता है। जब उसका ज़्यादा होता है ईमान का लेवल, तो वो और स्टेटस पर होता है। हमें ये नहीं पता ना कि आखिरी वक्त हमारे ईमान का क्या हाल होगा और हम किस हाल में होंगे। तो उस आखिरी वक्त तक अल्लाह ताला से डरते रहना है, आजिज़ी करनी है, तकब्बुर से बचना है। ठीक है। और जब भी किसी को ऊपर जाता देखे ना, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत कर लें, दुआ कर लें। तो ये ना करें कि हमसे मेहनत तो होती नहीं, अब इसको भी नीचे लाया जाए। ये हम में से अक्सरियत करती है कि जब किसी को अच्छा मकाम मिल गया, अच्छा स्टेटस मिल गया, तो हम लोग तो जेलस हो जाते हैं, और बजाय उसको दुआ देने के हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि इसकी इंसल्ट किसी तरह हो, इसको बदनाम किया जाए किसी तरह। तो ये सारी बहुत बुरी चीज़ें हैं।
اگر آپ کسی کو اچھے مقام پر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں اور خود بھی کوشش اور محنت کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ نہ کریں، لیگ پولنگ نہ شروع کر دیں، اس کو گرانے کی کوششیں نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو تھام لیں گے نا تو اللہ کی ذات بھی آپ کو تھام لے گی۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنا ہے، ہر قسم کے تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا شیطان کا کیا حال ہوا تھا، وہ نکال دیا گیا وہاں سے۔ تو اللہ نے کہا کہ تو اس تکبر کی وجہ سے نہیں رہ سکتا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں ذلت کس چیز کی ہے، کیونکہ ذلت کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ اصل ذلت وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے، جو اللہ کی نظر میں گر جائے۔ بے شک وہ لوگوں کے سامنے بڑا عزت دار بنا پھرے اور اس کی بڑی عزت ہو، لیکن اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں جو اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات سمجھ لیں کہ شیطان نے بھی اللہ کے آگے تکبر نہیں کیا، بلکہ اس نے لوگوں کے ساتھ تکبر کیا کہ وہ کیا چیز ہے جسے میں سجدہ کروں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو ہم لوگ بھی اللہ کے آگے تکبر نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث بھی ہے نا کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس چیز سے بچنا ہے، یہ بہت بری چیز ہے اور یہ انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے، اور جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے پھر اس کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ رکھے اور ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔